हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। चैप्टर 7 कवर करेंगे आज, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ वोवेल्स। इंग्लिश फोनेटिक्स फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, इस बुक को हम लोग कवर कर रहे हैं, फोनेटिक्स बुक बाय बालासुब्रमण्यन। देखिए अब कितनी प्लेलिस्ट्स हैं आपके पास, सारे लिटरेरी टॉपिक्स की, हिस्ट्री की, एमसीक्यू प्रैक्टिस की और फोनेटिक्स की। अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं। Chapter 6. By Chapter 6 we have done, and today we will do Chapter 7, Classification and Description of Vowels. प्रीवियस सभी चैप्टर्स को अच्छे से कवर करिए, तभी आपको चैप्टर 7 ठीक से समझ में आ पाएगा। क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉवल्स हम कर रहे हैं आज, जिसके कि 3 क्राइटेरियाज होते हैं आर्टिकुलेट करने के, पार्ट ऑफ टंग के हिसाब से, हाइट टू विच द टंग इज रेज्ड एंड द पोजीशन ऑफ द लिप्स। आर्टिकुलेशन ऑर्गन्स को तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं। आज करते हैं फ्रंट वॉवल, बैक वॉवल एंड सेंट्रल वॉवल्स। पार्ट ऑफ टंग किस हिसाब से यूज होता है फ्रंट वॉवल्स में, बैक वॉवल्स में और सेंट्रल वॉवल्स में, दिस इज व्हाट वी विल कवर हियर। तो सबसे पहले करेंगे फ्रंट वॉल, जिसमें कि फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग यूज होता है और वो टच करता है हार्ड पैलेट को। एग्जाम्पल देखिए फ्रंट वॉल के इन इंग्लिश, ई एज इन सीन। जब आप सीन बोलते हैं तो आपकी टंग का बिल्कुल फ्रंट पार्ट ई प्रोनाउंस करने में यूज होगा। एंड व्हेन यू से सिट, तब भी ऐसा ही होगा। एंड व्हेन यू से हेड और सैट, तो ई, ए और ए, इन प्रोनाउंसिएशंस को जब आप करते हैं वॉल की, तब आपका फ्रंट वॉवल यूज होता है, फ्रंट पार्ट ऑफ टंग यूज होता है, जिसको कि हम फ्रंट वॉल कहते हैं। बैक वॉल जैसा कि नाम ही कह रहा है, बैक ऑफ द टंग यूज होता है, सॉफ्ट पैलेट की तरफ बैक ऑफ द टंग जाता है। एंड देयर इज अ वाइड इनफ गैप फॉर द एयर टू एस्केप फ्रीली। एग्जाम्पल देखिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल जैसे पार्ट में जब आप आ बोलते हैं, हॉट में ओ बोलते हैं, कॉट होता है, फुल में ऊ बोलते हैं, या फिर ऊ, लॉन्ग ऊ का साउंड डबल ओ बोलते हुए आता है जब, तब आपका बैक वॉवल्स यानी कि टंग का बैक पार्ट यूज होता है। नेक्स्ट इज सेंट्रल वॉवल। जब आपकी टंग का सेंट्रल पार्ट यूज होता है, दैट पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ विच इज बिटवीन द हार्ड पैलेट एंड द सॉफ्ट पैलेट इन सच अ वे दैट देयर इज वाइड इनफ गैप बिटवीन देम फॉर द लंग एयर टू एस्केप फ्रीली विदाउट फ्रिक्शन। सेंट्रल वॉल के एग्जाम्पल देख लेते हैं। कट बोलते हुए जो आप अ का साउंड प्रोनाउंस करते हैं, बीच में गर्ल बोलते हुए जब आप अ का साउंड प्रोनाउंस करते हैं, अगो का फर्स्ट साउंड यानी कि अ, एंड मदर, मदर जब आप मदर एंड करते हैं, मदर का एंड करते हैं, आप आर को प्रोनाउंस नहीं करते, आप यहीं पर अपनी प्रोनाउंसिएशन को रोक देते हैं, इट इज मदर। जब आप लास्ट का अ पार्ट प्रोनाउंस करते हैं, तब आपकी टंग का सेंट्रल पार्ट यूज होता है एंड हेंस इट बिकम्स सेंट्रल वॉवल। अब करते हैं क्लासिफिकेशन एज पर द हाइट ऑफ द टंग। क्लोज वॉवल्स, हाफ क्लोज, हाफ ओपन एंड ओपन, ये कैटेगरी रहेंगी। यहाँ पर क्लोज वॉल्स में देखते हैं, वॉल्स आर्टिकुलेटेड विद द टंग रेज्ड क्लोज टू द रूफ ऑफ द माउथ। रूफ ऑफ द माउथ के पास ही रहती है टंग, बट विद अ गैप बिटवीन देम वाइड इनफ फॉर द लंग एयर टू एस्केप फ्रीली। जैसे कि सीड है, सीड बोलकर देखिए तो टंग आपकी लोअर पार्ट के आसपास रहेगी और वहां से एयर फ्रीली मूव कर जाएगी। अब देखिए ओपन वॉल्स, वॉल्स आर्टिकुलेटेड विद द टंग फार अवे फ्रॉम द रूफ ऑफ द माउथ। जैसे कि आप जब आप सैट बोलेंगे तो आपकी रूफ, आपकी टंग आपकी माउथ रूफ से बिल्कुल दूर रहेगी। हाफ क्लोज वॉवल, वॉल्स आर्टिकुलेटेड विद द टंग रेज बिटवीन द क्लोज एंड ओपन पोजिशन। ऐसा लगता है कि टंग हाफ ओपन हाफ क्लोज है, बट नियर द क्लोज पोजिशन देन द ओपन पोजिशन। जैसे कि गेट है, गेट जब हम बोलते हैं तो क्लोज्ड यानी कि रूफ के ज्यादा क्लोज होती है हमारी टंग। व्हेन वी से गेट, गेट में जब हम ए का प्रोनाउंस करते हैं, देन और टंग इज मोर टूवर्ड्स क्लोजर, तो हाफ क्लोज बोलते हैं इसको। हाफ ओपन, वॉल्स आर्टिकुलेटेड विद द टंग रेज बिटवीन द क्लोज एंड ओपन पोजिशन, लेकिन ओपन पोजिशन की परसेंटेज ज्यादा होती है रादर देन द क्लोज पोजिशन। जैसे कि अबाउट, अबाउट में जब हम फर्स्ट वॉल को प्रोनाउंस कर रहे हैं अ को, then it is in half open position. पोजिशन ऑफ लिप्स के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करेंगे अनराउंडेड और राउंडेड की।
When a rounded vowel is pronounced, the lips form a circular opening and unrounded में circular opening नहीं होती. Lips या तो stretched होते हैं या फिर relaxed होते हैं. Rounded में देखिए, इन words को pronounce करके देखिए, आपके lips round position में आ जाएंगे. Goose, nurse, goat. जब आप ये बोलेंगे तो lips round position में होंगे, जबकि unrounded होंगे fleas, sea, diva. Unrounded होंगे या फिर stretched position में होंगे. यहाँ से आपको क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस हैं. टोटल 44 फोनेटिक साउंड्स होते हैं, जिसमें कि 20 वॉल्स और 24 कॉन्सोनेंट होते हैं. वॉल्स में प्योर वॉल और मोनोप्थोंग होते हैं 12 और डायप्थोंग्स होते हैं 8. इनको हम डिस्क्रिप्शन में डिटेल में पढ़ने वाले हैं फर्दर आने वाले वीडियोज़ में. अभी हम बहुत स्मॉल स्केल पर इसको कवर करें. जैसे कि जब आप शीप बोलते हैं तो ई साउंड आता है, शिप बोलते हैं स्मॉल ई आता है, गुड, शूट, बेड, टीचर, बर्ड, डो, सैट, अप, फा, ऑन. ये सब साउंड्स आप बोलते हैं तो वॉल का एक सिंगल साउंड आता है. शूट बोलते हैं सिर्फ एक साउंड आता है, कोई साउंड ग्लाइड नहीं कर रहा है, कोई साउंड ट्रेवल नहीं कर रहा है. जब साउंड ट्रेवल करेगा तो तब हम उसको डेप्थोंग्स बोलेंगे. अभी हम सिंगुलर साउंड, सिंगुलर वॉल साउंड प्रोनाउंस करें तो हम इसको प्योर वॉल बोलेंगे. डेप्थोंग में देखिए ग्लाइडिंग होती है. डेप्थोंग भी बोलते हैं हम और ग्लाइड वॉवल भी बोलते हैं इसको. जैसे कि जब हम फेस बोलते हैं, ठीक है, एक्चुअल में सिंपली तो हम सिर्फ फेस बोलते हैं. ऐसा लगता है कि एक सिंगुलर साउंड यूज किया है हमने ए का, बट एक्चुअली इट इज ए एंड स्लाइट ई. वी कॉल इट फेस, वी कॉल इट आइस. पहले आ का साउंड आ रहा है और आ से हम ई की तरफ ग्लाइड कर रहे हैं. इसी वजह से हम डेप्थोंग या फिर ग्लाइडिंग वॉल यूज करेंगे यहाँ पर वर्ड. बॉय, ओ से ए की तरफ मूव करें. काउ, काउ बोलते हैं तो ओ से ओ की तरफ मूव करते हैं. गो, इट इज नॉट सिंपल जस्ट गो, इट इज एक्चुअली गो. जिसको अगर आप ऐसे लिखेंगे तब क्या प्रोनाउंस करेंगे, वो होता है इसका रियल प्रोनाउंसिएशन. हियर, ई से अ की तरफ मूव करते हैं. टूअर, ओ से अ की तरफ मूव करते हैं. शेयर, ए से अ की तरफ मूव करते हैं. इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे फर्दर वीडियोस में, इसीलिए अभी मैं बहुत डिटेल में यहाँ पर नहीं कवर करवा रही. The purpose at present is that you should know the basic difference between pure vowel, जिनको कि हम monophthongs भी कहते हैं, और diphthongs यानी कि gliding vowels भी. उनके बीच का फर्क आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. मे बी आपको एग्जाम में आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाए या फिर डेफिनेशन के तौर पर आ जाए. किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना एग्जाम में, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. और कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जहां पर कि आपको रेगुलर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई जाएगी. एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देती हूँ प्लेलिस्ट्स के बारे में. पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, एसे, हिस्ट्री, एमसीक्यू, फोनेटिक्स, यही सब कुछ है जो आपको प्रिपेयर करना है. अभी भी शुरुआत करें और अच्छे से लग जाएं अपनी प्रिपरेशन में. एक दिन में 7-8 घंटे, अब 7-8 घंटे, कुछ दिन पहले मैं 5-6 घंटे बोला करती थी, लेकिन अब आपने प्रिपरेशन शुरू की है तो 7 to 8 आवर्स एक दिन में देना तो बनता है. तो 7 to 8 आवर्स दीजिए. सभी वीडियोस को देखिए अच्छे से, पॉज करके देखिए, सभी पॉइंट्स को नोट करिए, रिपीट मोड में देखिए, तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 8. चैप्टर 8 में हम लोग एक और टॉपिक पिक करेंगे, फोनोलॉजी, जिसके अंदर फनीम्स और एलोफोन्स, ये टॉपिक्स कवर करेंगे. अभी तक के सभी वीडियोस को अच्छे से देखिए, तभी आपको फर्दर वीडियो समझ में आते रहेंगे. And in the end, I'll say please do not forget to share and subscribe the channel, and a great good luck to all of you for your preparation, for your exams and for your results.